आसमान से गिरे खजूर में अटके। यही हाल है बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी का, जिनका नाम आजकल एक्टिंग से ज्यादा शेयर बाजार में घोटाले की वजह से चर्चा में है। शेर की चाल और शेयर की चाल दोनों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जब कोई इसी चाल को चालबाजी बना दे तो कानून को कदम उठाने ही पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ साधना ब्रॉडकास्ट के घोटाले में, जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को 1 साल के लिए शेयर मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। जी हां, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। यह मामला साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में पंप एंड डंप स्कीम के तहत हेराफेरी से जुड़ा है। एक ऐसी स्कीम जिसमें शेयर की कीमतें आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाई जाती हैं ताकि बाद में उचित दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इस धोखाधड़ी में आम निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या है पंप एंड डंप स्कीम? पंप एंड डंप स्कीम शेयर बाजार में एक संगठित धोखाधड़ी है, जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं। जैसे ही शेयर की कीमत ऊंचाई पर पहुंचती है, ये लोग उसे बेचकर भारी मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन कीमत जल्द ही गिर जाती है और जिन आम निवेशकों ने इस झांसे में आकर शेयर खरीदे थे, उन्हें तगड़ा नुकसान हो जाता है। सेबी की कार्रवाई सख्त और सटीक। सेबी ने इस मामले में 29 मई 2025 को 109 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया। इसमें 59 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और भाई इकबाल वारसी पर 1 साल का प्रतिबंध और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्कीम के 7 मास्टरमाइंड्स पर 5 साल का बैन लगाया गया। सभी 59 लोगों को कुल 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा सेबी को वापस लौटाने का आदेश दिया गया है, वो भी 12% सालाना ब्याज के साथ। जुर्माने की राशि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक लगाई गई है। कितनी कमाई की वारसी दंपत्ति ने? सेबी की जांच में सामने आया कि अरशद वारसी ने इस स्कीम से 41,70,000 रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी पत्नी मारिया ने 50,35,000 रुपए की कमाई की। सेबी ने व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन को जांच में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया। इन चैट्स में यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच बातचीत सामने आई है, जिसमें मनीष ने अरशद, मारिया और इकबाल के खातों में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। यह स्पष्ट हुआ कि मनीष ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था। किस तरह अंजाम दिया गया स्कैम? देखिए, यह स्कैम 3 मुख्य स्तरों पर रचा गया था। पहला है शेयरों की खरीद फरोख्त। 13 जुलाई 2022 को अरशद वारसी ने स्कीम से जुड़े जतिन शाह से 1,87,000 शेयर खरीदे, जबकि उसी दिन मारिया यानी उनकी बीवी ने 2,65,000 शेयर खरीदे। बाद में इन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया गया। डिजिटल प्रचार के जरिए आम निवेशकों को फंसाना। मनीष मिश्रा और उसके साथियों ने यूट्यूब चैनलों जैसे मनी वाइज, द एडवाइजर, प्रॉफिट यारा के जरिए साधना ब्रॉडकास्ट को सुनहरा निवेश अवसर बताकर प्रचारित किया। इन वीडियो में बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई, जिससे आम निवेशक भ्रमित होकर शेयर खरीदने लगे। पेड मार्केटिंग। जांच में खुलासा हुआ कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का पेड मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया था, यानी पैसा लगाकर झूठ को ज्यादा लोगों तक फैलाया गया। बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपा अंधेरा। अरशद वारसी बॉलीवुड में अपनी कॉमिक टाइमिंग और संजीदा अभिनय के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने उनकी छवि पर बड़ा दाग लगाया है। अब वे 1 साल तक न तो किसी भी शेयर में निवेश कर सकते हैं, न ही शेयर मार्केट में कोई लेन देन कर सकते हैं। जहां एक तरफ देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बढ़ावा देने की बात होती है, वहीं जब सेलिब्रिटीज इस तरह की स्कीम में शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि लाखों करोड़ फॉलोअर्स की सोच पर भी पड़ता है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यही कहावत उन लोगों पर सटीक बैठती है जो सिस्टम पर भरोसा कर उसे खुद चकमा दे देते हैं। सेबी की इस कार्रवाई से यह साफ संदेश गया है कि चाहे वो आम निवेशक हो या सेलिब्रिटी, कानून की नजर में सभी बराबर है। अरशद वारसी के लिए यह कड़वा सबक है और बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी कि लालच का अंत अक्सर शर्मिंदगी और सजा में होता है। शेयर बाजार में कमाई की कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं होती। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता।